हेलो बच्चा पार्टी लोग, हेलो मेरे दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग? बहुत अच्छे हो गए, आशा कर रहे हैं सब ठीक ठाक। तो आ जाओ, आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ अकबर। अकबर की आज की क्लास में हम लोग अकबर की हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं अकबर आखिरकार था कौन। तो थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं। आप लोग जब छोटे हो गए, जब मतलब कि 5 इयर्स के हो गए, तो आप लोग के घर में, जिसके घर में टीवी लगा हुआ, देखता हो कि सीरियल आता था अब जोधा अकबर ऐसे का कुछ आता था। तो उसको जो आप लोग देखते हैं उसमें अकबर की हिस्ट्री बताएगी कि कैसे क्या क्या हुआ था। तो थोड़ा सा उससे रिलेटेड हम लोग थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं, क्योंकि जो है वो आपको पिक्चर फॉर्म में दिखा है, क्योंकि अकबर एक बहुत अच्छा रूलर था। तो आज ये अकबर की हिस्ट्री पढ़ते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा हिस्ट्री अकबर, ठीक है। मतलब कि हिस्ट्री का टॉपिक है अकबर के बारे में ना। तो हम देखिए, हम थोड़ा हिंदी में भी लिखे, थोड़ा सा इंग्लिश में भी लिखे। इसलिए लिखे हैं क्योंकि जो है कुछ कुछ बच्चे होते हैं जिनको प्रॉपर इंग्लिश नहीं आती है, तो वो हिंदी में भी इसको समझ सकते हैं। जो इंग्लिश के बच्चे होंगे वो तो इसको वो तो उनको समझ जाएंगे, तो लोग बना कर भी लिख लेंगे, ठीक है ना। अकबर बर्थ, पहले हम लोग अकबर की जन्म कैसे हुई ना। तो अकबर का जो बर्थ है वो 1542 में हुआ है। देखो यार, अकबर का जो बर्थ हुआ है वो कब हुआ है? 1542 में। कहाँ पर हुआ है? उमरकोट में। उमरकोट में। आप लोग याद है अकबर का बर्थ कैसे हुआ था? अकबर जब पैदा हुए थे तो जो है उनकी जो मदर थी वो उनको छोड़ दी थी ना। तो उनकी जो बड़ी बड़ी मदर को क्या बोला जाता है मुस्लिम लैंग्वेज में? जो उन लोकल जो लैंग्वेज क्या बोला जाता है? अम्मी जान, बड़ी अम्मी जान, जो भी बोला जाता होगा। तो उस हिसाब से जो है तो उनका जन्म कहाँ पे हुआ है? उमरकोट में। अकबर का बर्थ 1542 में उमरकोट में हुआ है, जो कि उमरकोट इस वक्त कहाँ पर है? पाकिस्तान में, ठीक। ये तो यार, ये पाकिस्तान वर्ड याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कि कभी कभी आपसे जो प्लेस का नाम पूछ लेता है कि बताइए अकबर का जो जन्म हुआ था वो जगह जो है अब इस वक्त किस कंट्री में है या फिर किस स्टेट में, कुछ भी आपसे किसी भी तरीके से सवाल पूछ सकते हैं घुमाकर एग्जामिनर। तो कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। हिज फादर नेम वाज, ऑब्वियसली है, वो जब जन्मे होंगे तो उनकी मदर का नाम होगा, पिता का नाम होगा। फिर वो शादियां कितने किए थे? 3 किए थे, ठीक। उनकी जो है 3, मतलब कि 3 जो थी उनके लिए मेन थी, बाकी सब तो उसी तरह उनके लिए टाइम पास थी। ये ऐसा कि जैसा कि हम लोग हिस्ट्री पढ़े तो उसमें बताया गया कि जो थी ना वो 3 तो उनके लिए मेन थी, क्योंकि दो दो तो था वो अपने मन से अपनी पसंद से निकाह किए थे, मतलब शादियां किए थे। मगर एक जो थी वो बैरम खान के मर जाने के बाद वो उनकी वाइफ को जो है अपनी वाइफ के रूप में उन्हें स्वीकार किए थे, उससे विवाह कर। ये बात, ये थोड़ा पॉइंट के तौर पे आप लोग नोट कर लीजिएगा, हमने इसमें नहीं लिखा है। अभी नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को हम दिखा देंगे, हमने लिखा होगा। हिज फादर नेम वाज हुमायूं। अकबर किसके बेटे थे? हुमायूं के। तो मुगल एम्पायर में क्या होता था ना, दर पीढ़ी पीढ़ी वो चलता आता था। जैसे पहला रूलर कौन था? बाबर, हुमायूं, अकबर, कौन है? जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। फिर लास्ट रूलर कौन था? कौन था? चलो आगे पढ़ लेंगे, कोई भी होगा, क्योंकि अभी आप लोग को हम लोग अकबर की हिस्ट्री में है। मदर उनके, ये थे अकबर के फादर का नाम हुमायूं, उनकी मदर का नाम था हमीदा बानू बेगम। उनका नाम क्या था उनकी मदर का? हमीदा बानू बेगम। वाइफ नेम अकबर की जब शादी हुई थी तो उनकी वाइफ भी थी, तो उनकी वाइफ का जो था वो क्या नाम था? हरका बाई, जिसको जोधा बाई के नाम से आप लोग सीरियल देखते होंगे तो उसमें जोधा अकबर जो आता है, तो उनका निक नेम था जोधा हिंदू धर्म में, क्योंकि हरका बाई जो थी वो एक हिंदू थी, मुस्लिम नहीं थी। अकबर जो थे वो एक मुस्लिम थे, तो वो मुस्लिम होकर के एक हिंदू से विवाह किए थे। तो इसमें जो है वो फिर अपना नाम क्या रखी? हरका बाई। हरका बाई कहाँ है? यहाँ पर है, सॉरी, ये हमीदा बानू बेगम उनकी मदर का नाम था। ये हरका बाई, जिसको जोधा बाई के नाम से अभी भी प्रचलित हैं। अभी भी आप लोग आगरा के फोर्ट में जाओगे, जहाँ पे अकबर का किला था, तो वहाँ पे अभी भी आपको हिस्टोरियंस कुछ चीज़ों में आपको कहीं देखोगे तो हिस्ट्री की हिस्टोरियंस में अकबर की फोटो लगी हुई, कहीं हरका बाई की फोटो लगी होगी। फिर आप लोग के बुक्स में भी दिए रहते हैं फोटोज। फुल नेम, अब अकबर का पूरा नाम क्या था? जैसे आप लोग का घर का नाम होगा ना, लालू, रिंकू, चिंकू, पिंकू, कुछ भी होता होगा ना निकनेम, तो उसी तरह आप लोग का फिर रियल नेम कुछ और होता होगा। तो उसी तरह अकबर जो था उसका पूरा नाम क्या था? जलालुद्दीन मोहम्मद, जलालुद्दीन
मोहम्मद जो था वो उसका पूरा नाम था। अकबर तो उसको बाद में बनाया गया ना, जब वो हिंदुओं के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम करने लगा तो हिंदू लोगों ने उसे एक टाइटल दे दिया अकबर का। ये अकबर का नाम अकबर नहीं है, कंफ्यूज मत होना। अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद है। और फिर जो हिंदू धर्म के जो लोग थे उनके लिए अकबर इतना अच्छा अच्छा काम करने लगा, मुस्लिमों के लिए इतना अच्छा अच्छा काम करने लगा तो उसको लोगों ने खुश होकर के अकबर का टाइटल दे दिया। दीन इलाही, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी में लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि उसको जिले इलाही बोला जाता था कि दीन इलाही। तो उसको जो है दीन इलाही बोला जाता था अकबर को। दीन इलाही अकबर ने, मतलब दीन इलाही की जो स्थापना थी वो किसने की थी? अकबर ने की थी। कब की थी? 1629 में। देखो यार, दीन इलाही एक वर्ड होता है, एक शब्द होता है जिसमें आपको बताया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अगर मान लीजिए वो राजा है तो वो जो है किसी गरीब के लिए, किसी अपने प्रजा के लिए जब वो अच्छे अच्छे काम करने लगता है ना तो उसको क्या बोल देते हैं? दीन इलाही। फर्स्ट टाइम दीन इलाही को किसने चलवाया था? किसको मिला था दीन इलाही? वो था अकबर, जिससे अकबर ने चलाया था। कब चलाया था? 1629 में। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कौन कौन किया था? किसके बीच हुआ था? बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच। कब हुआ था? 1526 में। यानी अकबर के जो दादाजी थे उन्होंने फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत किया। फिर सेकंड बैटल ऑफ पानीपत वो किसने किया? उनके पोते ने, अकबर ने। तो ऐसे याद क्या करो यार, फैमिली के तौर पे। कोई हिस्ट्री ना आप लोग को बस बोलने के लिए होता है कि बर्डन है मत पढ़ो, मगर वो बहुत अच्छा होता है। तो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 अकबर वर्सेस हेमू के बीच में हुआ था। तो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत किसके बीच में हुआ था? याद कर लो, बहुत इजी सा ट्रिक है। अकबर वर्सेस हेमू के बीच में हुआ था। अकबर फाइनेंस मिनिस्टर, जैसे कि सभी के जितने भी रूलर्स थे सभी का फाइनेंस मिनिस्टर होता था, तो उसी तरह अकबर का भी फाइनेंस मिनिस्टर होते थे, उसके भी 9 रत्न होते थे। फिर बताएंगे कि उसने महाराणा प्रताप से कितनी बार युद्ध किया, ये भी हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे। थोड़ा हाई लेवल है मगर समझ में आएगा आप लोग को, क्योंकि हम इतना इंटरेस्टिंग बना देंगे हिस्ट्री को ना कि हिस्ट्री क्लासेस अगर आप एनएसपी क्लासेस से पढ़ रहे हो ना किसी भी सब्जेक्ट का, कुछ भी आपको बर्डन नहीं लगेगा। बहुत ईजी वे में देखो यार, हम पढ़ते भी हैं और पढ़ाते भी हैं उसी तरह, जिस तरीके से एकदम कोरिलेट कर। चाचा जी के 2 बेटे, उसी तरह दादाजी के 4 बेटे, 4 बेटे के 4 बेटे, 4 बेटे के 2 बेटे, उस तरीके से एकदम फनी तरीके से। तो अकबर के फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? टोडरमल कौन थे? एक हिंदू थे। इनका कास्ट याद कर लीजिएगा आपको कि ये हिंदू धर्म से थे। फिर अकबर रूलर था। अकबर रूलर कब से कब तक था? ये उसका टाइम पीरियड है, ठीक। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पे मेंशन कर दे रहे हैं, दिस इज अ टाइम पीरियड। ये अकबर का टाइम पीरियड था। कब से कब तक था? 1556 से लेकर के 1605 तक, ठीक। तब तक ये इतने साल तक रूल किया है। कब? लगभग 50 साल या 60 साल के बीच में ही किया है। आप लोग माइनस करके निकाल लीजिएगा तो कितना आएगा, ठीक है ना। तो आशा कर रहे हैं जो भी पढ़ाया है वो लोग कुछ समझ में आया होगा। तो चलिए, अकबर की हिस्ट्री मतलब कि आप क्लास 8 में हो गए तो अभी आप लोग को इतना ही जानना है, बहुत ज्यादा मत जानो कि अकबर की हिस्ट्री कितनी होती है, ठीक है ना। फिर भी क्लास 8 में हो तो अभी आपके लेवल के हिसाब से मैंने कुछ ज्यादा हाई लेवल देते हैं, फिर भी ठीक है, क्योंकि बच्चों के दिमाग में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। अकबर के कितने रत्न थे? अकबर के 9 रत्न थे। आप लोग अकबर और बीरबल की कहानी सुनी होगी तो देखी होगी, उसमें बताया जाता है कि अकबर के कितने रत्न थे? 9 रत्न थे। तो उन 9 रत्नों का नाम याद कर लीजिए आप लोग। पहले थे अबुल फजल, ठीक। पहले थे कौन? अबुल फजल। तो अबुल फजल जो थे, अबुल फजल से क्वेश्चन भी पुटअप हो सकता है आपके एग्जाम में कि आखिरकार बताइए कि अकबरनामा किसने लिखा है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है कि आखिर अकबरनामा किसने लिखा है? तो अबुल फजल ने लिखा है। ये आपके बुक्स में दिए हुए हैं, जो क्लास 8 का जो न्यू एनसीईआरटी बुक है उसमें दिया हुआ है कि अकबरनामा किसने लिखा है? अबुल फजल ने। तो ये आपके टीचर भी पूछ भी सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक ब्रैकेट में करके लिख भी दिया है यहाँ पे कि अकबरनामा किसने लिखा है? अबुल फजल ने। फिर दूसरे थे अब्दुल रहीम खान ए खाना।
अब्दुल रहीम खान ए खाना, तो इनके पिताजी का नाम था बैरम खान। अब्दुल रहीम खाने खाना, इन्हें जब ये छोटे थे इन्हें किस नाम से जाना जाता था? खाने खाना के नाम से जाना जाता था। कि जो अकबर जो थे वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, मगर फिर भी वो अपने पढ़े लिखे ना होते हुए भी वो क्या करते हैं, वो अब्दुल रहीम खाने खाना को वो पढ़ाते हैं, जिसके वजह से कि अगर अकबर कोई भी अगर उन्हें पढ़ाने कोई भी चिट्ठी आती थी, कुछ भी आती थी, अगर उन्हें पढ़वाना रहता था पत्र, तो वो अब्दुल रहीम खाने खाना को बुला करके पढ़वा लिया करते थे। और हमने क्या बताया था आपको पिछले वीडियो में कि बैरम खान का डेथ हो जाने की वजह से उनकी बेगम थी सलीमा बेगम, जिसको नाम जाना जाता है, निक नेम है उनका कि सलीमा बेगम। तो उनके बच्चे के पिता के रूप में उन्हें कौन मिला? अकबर। तो अब्दुल रहीम खाने खाना जो थे वो अकबर को अपने पिता की तरह मानते थे और अकबर भी उन्हें अपने बच्चे की तरह मानते थे। ये थोड़ा सा शॉर्ट सा हिस्ट्री है अब्दुल रहीम खाने खाना। और एक चीज और आपको बता दें कि अब्दुल रहीम खाने खाना थे कौन। तो आप लोग जो है रहीम दास की कविता सुने हैं? गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाओ पढ़, इसी तरह कुछ है ना, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाओ, बलिहारी गुरु अपने गोविंद दियो बताओ, इसी तरह कुछ कविता का कर है ना कुछ पंक्ति। तो वो जो रहीम दास जी की जो कविता है वो किसने लिखी है? उनका पूरा नाम क्या है? अब्दुल रहीम खाने खाना। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है। यार इसको देखो हम स्टार में बनाते रहे जो इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये देखो इंपॉर्टेंट है, पहले बता दे रहे हैं, पढ़ कर जाना, वरना एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा फेल हो जाओगे, फिर मत कहना कि हमने ये पढ़ा नहीं था, जबकि मैंने आपको इतने अच्छे से बता दिया। कि रहीमदास जी की जो आप लोग कविता आप लोग बचपन से सुनते आए होगे, गुरु गोविंद खड़े काके लागे पाओ, यही ना सुनते आए हो ना। तो वो किसने लिखी है? अब्दुल रहीम खाने खाना, जिसको रहीमदास जी के नाम से जाना जाता है। थर्ड थे टोडरमल। अभी हमने कुछ देर पहले टोडरमल जी के बारे में जिक्र किया है ना कि टोडरमल थे कौन। तो टोडरमल जो थे वो थे अकबर के फाइनेंस मिनिस्टर। अकबर के फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? टोडरमल। तो ये भी 9 रत्नों में से एक थे। फिर थे बीरबल। बीरबल बहुत कॉमन नेम है, सभी लोग जानते होंगे कि आखिर बीरबल थे कौन। जब आपको याद है जब छोटे होंगे तो आप लोग को कुछ बताया जाता होगा कि बीरबल की चतुराई, बीरबल की खिचड़ी, लोग बोलते हैं ना बीरबल की खिचड़ी पका रहे हो क्या, पूछते हैं ना। तो बस वो इसी तरीके से है, तो वो बीरबल के नाम से बताई जाती है। क्योंकि एक बार कुछ ऐसा सीन हुआ था कि अकबर ने बोल दिया था कि जो भी इस कोई पानी वानी था उसमें शायद, उस पानी में जो है जो भी देर रात तक खड़े रहेगा, पूरी रात खड़ा रहेगा, उसको जो है अगले दिन उसको इनाम मिलेगा ना। तो वो कहता है कि बस और जो किला है उसके ऊपर बस आप दिए लगा दीजिए, उसके बाद फिर हम उसको देख कर पूरी रात खड़ा। तो वो बस दिया रात में चला, पूरे दिन देख करके एकदम खड़ा था ना, पूरी रात एकदम खड़ा रहा, इस तरीके से इस पोजीशन में खड़ा रहा। तो जो है फिर वो देखा कि अरे ये तो अभी तक जाग रहा है, वो भी इतनी ठंड पानी में रात में कैसे रह गया। तो बोला कि उससे पूछा गया जो आदमी था बीरबल के सामने, तो बोला कि जो बोला क्या बोला था कि जो कि ये जो आपके किले पे जो दिए नहीं जल रहे थे, मैंने उसको देख करके रात भर जाग लिया। तो इसीलिए बोला जाता है बच्चे की जो पढ़ने का उम्र है पढ़ाई कर लो, लाल पीला हरा नीला में कुछ नहीं रखा हुआ है, लाल पीला हरा नीला कुछ के लिए अच्छा है तो कुछ के लिए बेकार भी है, एक बात याद रखना। तो बोलता है कि हम जो है ना रात भर ना उस दिए को देख करके जाग गए। तो वो बोला कि चलो अब तुम्हें प्राइज, अब तुम्हारा जो इनाम रहेगा उसको कट कर देते हैं। तो वो पूछा क्यों? तो कहा कि अरे तुम तो मेरे दिए की वजह से खड़े थे ना, तुम अपने मन से थोड़ी खड़े थे, तुम चाहते तो मना भी कर सकते थे। तो बोला साहब हम थोड़ी बोले थे आपको दिया बांटने के लिए। तो ठीक है, फिर बीरबल चतुराई लगाते हैं, कहते हैं कि चलिए अब तो मेरा टाइम होगा, हम जा रहे अपने घर। वो गए। तो फिर एक दिन तक क्या किए, मतलब कि इतनी लगभग बहुत ऊंचाई पे वो क्या करते हैं ना, मटकी रख देते हैं, नीचे आग लगाते हैं। बोलते हैं कि जो हम अकबर उन्हें अगले दिन हुआ बुलाए जा रहे हैं कि आ जाइए दरबार में आ जाइए। तो वो बोलते हैं कि जो हम खिचड़ी बना रहे हैं, खिचड़ी बन जाएगा तब हम आएंगे। खिचड़ी बना रहे हैं। फिर उनका अगला सेनापति क्या करता है, बीरबल जी आपको अकबर जी बुला रहे, कहते हैं चलो तुम खिचड़ी बना लेंगे तब आएंगे। फिर थोड़ी देर बाद कहता है कि कितना देर लगेगा, कब से बुला रहे हैं अकबर, चल लीजिए ना। तो वो बोलते हैं जब तक मेरा खिचड़ी बनेगा नहीं तब तक हम जाएंगे नहीं, क्योंकि वो काफी ऊंचाई पे उनकी मटकी थी, एकदम नीचे एकदम आग लगाए हुए, तो कैसे होगा। तो उसी लिए वो बोले कि जो कि
इसमें आपको नहीं बोला। फिर अकबर आते हैं, अकबर क्या करते हैं, वहां पे रहते हैं, देखते हैं कि जो फिर बीरबल बोलते हैं कि तुम उतनी ऊंचाई पे मटकी रखे हो, उसमें दाल चावल सब्जी वगैरह जो भी होता है, खिचड़ी में जो सामान होता है तुम एक ही में डाल दियो, फिर उसका नीचे तुम आग लगा दियो, तो कैसे इतनी ऊंचाई पे कैसे वो पहुंच जाएगा। इतने ऊंचाई तक उसकी जो ललक दिया, जैसे कि उसकी जो रोशनी होती है, आग देखते हो जब जलती है तो उसके आसपास पूरा गर्म एरिया एकदम कवर हो जाता है, मतलब आपको गर्म सी महसूस होने लगती है। तो वो बोलता है ना कि जो कि हाँ सही बात है। अकबर को बीरबल वही समझाना चाहते थे कि वो जो गरीब आदमी था, वो जो है वो आपके दिए की वजह से नहीं था, वो तो बस को बोला कि साहब हम उसी को देखते देखते बस कर रात भर अपना उस पानी में काट ले। तो ठीक वही जो है आपका बीरबल का ये कहानी है कि बीरबल वो भी नवरत्नों में से एक थे। फिर पांचवे थे राजा मान सिंह। राजा मान सिंह कौन थे भाई? एक हिंदू राजा थे, जो कि कहाँ के थे? वो जो हरका बाई के बारे में आप लोगों ने पढ़ा ना कि जो अकबर की वाइफ थे, तो वाइफ जो थी ना वो उनकी बुआ सा लगती थी। तो ये जो थे ये जोधा बाई यानी हरका बाई के रिलेशन के थे। फिर मुल्ला दो प्याज, देखो भाई हंसना मत, ये मुल्ला दो प्याज, ये प्याज एक सब्जी का भी नाम होता है जिसको लोग हिंदी में यूज करते हैं। तो छठवे थे मुल्ला दो प्याज, सातवें थे फकीर अजियो। सातवें कौन थे? फकीर अजियो। आठवें कौन थे? तानसेन। भाई साहब आप लोगों ने क्लास 6 में जो सप्लीमेंट्री, बच्चों याद रखना, सप्लीमेंट्री की जो बुक होगी उसमें तान सिंह का एक कहानी दिया होगा, पोयम, कि तान सिंह वो एक पेड़ के पीछे छिप करके कैसे शेर की आवाज निकालते हैं। तो फिर उनको एक गुरु मिलता है जो उन्हें अच्छा से एकदम गाना, क्योंकि कोई भी आदमी नॉर्मल व्यक्ति कभी शेर का आवाज इतना अच्छा नहीं निकाल सकता, जो सिंगर रहेगा वही निकाल पाएगा। तो तान सिंह जो थे वो अकबर के यहाँ गाना गाया करते थे। जब वो गाते थे ना तो एक मोरनी भी, जो मोर रहते थे वो भी नाचने लगते थे, बारिश होने लगती थी, फिर जो मोर रहती थी वो भी नाचने लगती थी। फकीर अजियो सातवें थे। आठवें थे तानसेन। नौवे थे फैजी। तो ये तो थे उनके 9 रत्नों के बारे में। तो आप लोग कॉपी किताब ले करके बैठिएगा इसको देखने। अब आते हैं बैटल ऑफ हल्दी घाटी। बैटल ऑफ हल्दी घाटी कब हुई थी? 1576 में हुई थी यार। देखो बैटल ऑफ हल्दी घाटी 1576 में हुई थी। किसके किसके बीच हुई थी? महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप जो थे वो एक हिंदू रूलर थे। अकबर, इन्हीं दोनों के बीच में हुई थी। अकबर ने सत्तों को अपनी सत्ता को मजबूत बनाने के लिए भारत के उत्तरी क्षेत्र पर विजय प्राप्त की। इनके बेटे का नाम जहांगीर था। देखो अकबर ने अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए जितने भी, मतलब जानते हो उसके जो सट्टा का मतलब क्या समझ रहे हो? वो जो लोग पैसे लगा करके जूपी पे जो सट्टा नहीं खेलते हैं, वो वाली सट्टा नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे ये सट्टा दूसरा सट्टा है। दूसरा सट्टा का मतलब क्या समझ रहे हो? उसका जो किंगडम, जो राज्य था ना, उसको बहुत बड़े में वो क्या करता है, मतलब बहुत बड़े में वो टेरिटरी को अपने क्या करता है, बढ़ाना स्टार्ट कर देता है, पीपल्स को और भी ज्यादा ऐड करने लगता है। तो वो क्या करता है, सबसे पहले जो भारत का उत्तरी क्षेत्र था, उत्तरी क्षेत्र का मतलब क्या समझे, जो ईस्टर्न एरिया था, ईस्टर्न एरिया जो था वो पहले उसको वो कवर कर चुका था। पहले उस पे ईस्टर्न एरिया में जितने भी स्टेट्स आते हैं ना, वो सब अकबर ने कवर कर लिया था। उस वक्त के टाइम में थोड़ा सा हिस्ट्री में वहां पे स्टेट न होकर के वहां पे क्या चलता था, विजयनगर एम्पायर। आप लोग पढ़े होंगे, टॉमर्स की कहानी पढ़े होंगे, बहलूल लोदी की पढ़े होंगे, इब्राहिम लोदी की पढ़े होंगे, ये सब पढ़े हो ना। तो उसी तरह लोग अपना अपना अलग अलग किंगडम बना लिया करते थे। तो ईस्टर्न साइड में जितने भी थे, उत्तरी क्षेत्र में जितने भी राज्य पड़े, जो भी साम्राज्य दिखा, उसको सबको हरा करके अपना कवर करता चला गया। फिर अकबर के बाद आते हैं जहांगीर। तो अकबर के बेटे का क्या नाम था? जहांगीर था। अकबर ने आगरा का किला बनवाया था। आगरा का किला आप लोग बहुत शान से बोलते हैं ना कि मम्मी पापा चलो चलते हैं आगरा घूमने। ये तो एक बार पढ़ लिया करो हिस्ट्री में, आखिर उसको बनवाया किसने था? बस केवल फोन में रील स्क्रॉल करना है। अकबर का किला, अरे वाह बहुत अच्छा है, चलो चलते घूमने। क्योंकि जो है
अकबर का किला आप लोग ये देखते बहुत अच्छा है, मगर ये नहीं देखते हो कि जो उसको बनवाया किसने था। थोड़ा सा यार पढ़ा लिखा करो उसके बारे में, किसी भी हिस्टोरिकल चीज के बारे में। तो उसको किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। कब बनवाया था? 1565 में। ये इंपॉर्टेंट डेट्स है यार, बहुत ही याद करने के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होते हैं। आप 9th में जाओ, 10th में जाओ, बीएड करोगे हिस्ट्री से, तब पर भी आपको ये पढ़ना ही पड़ता है, ये कंफर्म है। अकबर का मकबरा, अकबर जब डेथ होता है तो उसका मकबरा बनवाया जाता है। तो उसका मकबरा था कहाँ? आगरा में। अकबर का मकबरा कहाँ था? आगरा में था। ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप पढ़ते रहा करो। बुलंद दरवाजा, देखो यार, बुलंद दरवाजा, पंचशील, जोधाबाई महल। ठीक, देखो ये क्या क्या है? बुलंद दरवाजा, पंचमहल, जोधाबाई महल। ठीक, बुलंद दरवाजा का आप सभी ने नाम सुना ही होगा, आशा कर रहे हैं, क्योंकि जनरली लोग, आप कॉमन में लोग बातें भी करते हैं कि बुलंद दरवाजा यार आगरा में तो है, यहाँ पर तो है, वहां पर तो है। ये देखा करो कि ये सब बनवाया किसने था। तो ये सब बुलंद दरवाजा हुआ, पंचमहल होगा, जोधाबाई महल हुआ, ये सब किसने बनवाया था? अकबर ने। अकबर ने सब बनवाया था। और बुलंद दरवाजा है कहाँ? इलाहाबाद में। कहाँ पर है? इलाहाबाद। ये याद कर लेना है, बुलंद दरवाजा प्रेजेंट टाइम में कहाँ है? इलाहाबाद में। बुलंद दरवाजा कहाँ पर है? इलाहाबाद में है। अब लेकिन से आप लोग के टीचर्स आपको बताएंगे प्रयागराज में, तो ये कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि थोड़ा सा बस थोड़ा डिफरेंस है, क्योंकि जो है हिस्ट्री टाइम में वो कहाँ था? इलाहाबाद में था। और फिर कुछ हम आपको कुछ चीजें आपको थ्योरेटिकल पार्ट्स, मतलब कि कुछ समराइज आपको उसी तरीके से करना चाहते हैं कि जो अब्दुल रहीम जो खाना थे, ये क्या थे? ये मतलब कि जो है ना, अकबर जो है एक दिन उसको एक अपने दादाजी का, बाबर का एक पुराना किताब मिला, जो लिखा हुआ था उसमें कि जो है कि हमारा मकबरा काबुल में हमको दफनाया जाए। भाई अकबर जब बाबर मरे तो हुमायूं ने क्या किया? उनको डायरेक्ट ले जा करके आगरा में ही, मतलब दिल्ली में वो क्या करते हैं, वहां पे उसका मकबरा बनवा देते हैं। जब अकबर के बाद पता चला कि अरे दादाजी की इच्छा तो थी कि वो काबुल में जाकर उनका मकबरा बने, तो वो क्या करता है, वो जो है ना वो बेचैन हो जाता है, तो सोचता है कि क्या करे। अब अब्दुल रहीम खाना कहते हैं, हुजूर आपको कुछ तो करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, अब भाई देखो, अब बाबर मरा कब था? 1530 में। और अकबर जो था रूलर कब बना था? हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे ना, 1542 में। तो 1542 में अब सोचो उसके बीच में कितना ज्यादा गैप हो चुका होगा। फिर उसका इसको पता कब चला होगा? कम से कम 20-30-50 साल बाद पता चला होगा। 50 साल तक तो जिया ही था, मतलब कि उसके बीच में उसको पता चला होगा। तब तक तो पूरा उसका जो हड्डी वगैरह था वही बचेगा ना। अब उसका जो स्किन वगैरह रहता है वो सब तो एकदम डिकम्पोज हो गया होगा उसके अंदर। तो वो क्या करते हैं ना, वहां का जो मिट्टी रहता है, हड्डी जो है वो एकदम रात में, उसको पता है रात ही रात पूरा खनवा देता है। कहता है कि खनो यार, हमारे दादाजी का इच्छा कि वो काबुल में दफन हो। ले जाता है उनको, वहां का जो मिट्टी रहता है उसी मिट्टी को उठा करके ले जाता है उसी रात काबुल। वो बोलते तो रात ही रात यार खनवा देता है, जब उसको रात में पता चलता है। तो ऐसे रूलर होने चाहिए, अपने दादाजी को इच्छा पूरा करने को रात ही रात खनवा देता है, ले जाता है उस मिट्टी को काबुल में, क्योंकि हड्डी वगैरह कुछ कुछ बची हुई थी, वरना लगभग सब उस मिट्टी में मिल चुका था। तो जो है कुछ कुछ उसको जितने भी उसको सुराग मिले, वो क्या किया, उसको ले गया काबुल में दफना दिया, जहां पे बाबर फर्स्ट टाइम था। कब था? 1504 में। आशा कर रहे हैं कि आपको अकबर की हिस्ट्री समझ में आई होगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।